बेटा नीट का एग्जाम पास आ गया और ये तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर तुझे ये जानना है कि फुल सिलेबस टेस्ट को लेकर जो डाउट है ना मन में उसके क्या सॉल्यूशन है। मैं तेरे को बताता हूँ क्या डाउट होंगे। सबसे पहला डाउट तेरे मन में होगा ये टेस्ट स्टार्ट कब करने हैं, आज से करने हैं, 1 अप्रैल से करने हैं, या बहुत सारे बच्चे 10 अप्रैल का भी प्लान कर रहे हैं। दूसरा डाउट तेरे मन में जो बन रहा है कि कितने टेस्ट देने हैं, 10 टेस्ट देने हैं, 20 टेस्ट देने हैं, 25 टेस्ट देने हैं, कितने देने हैं। और तीसरा जिसका सोल्यूशन तुझे समझ नहीं आ रहा वो बताता हूं क्या है, कि 2 टेस्ट के बीच में मैं रिवाइज कैसे करूं पूरा सिलेबस। कोई प्लान है, मैं बताता हूं, पूरा प्लान समझाऊंगा, एक बार ध्यान से देखियो और लॉजिकली उसको अप्लाई भी करियो, क्योंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद फिर मुश्किल है चीजें मतलब दोबारा से तो इंप्रूव कर पाए। ध्यान से देखियो बेटा। तो सबसे पहले बेटा मतलब कितने टेस्ट देने चाहिए, मन तो मेरा है कि 5000 टेस्ट दे दूं, पर उतना टाइम तो है नहीं, 40 दिन बचे हुए हैं। 2 अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच हो सकती है मैं हर तीसरे दिन टेस्ट दूं, रिवाइज करने का टाइम बढ़ा दूं, और आज से ही स्टार्ट करूंगा तो मैं 13-14 पेपर दे पाऊंगा, और 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा तो लगभग 11 पेपर दे पाऊंगा। दूसरी अप्रोच हो सकती है मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करूं और हर दूसरे दिन टेस्ट दूं तो 14-15 टेस्ट दे पाऊंगा। ठीक है, अब इसमें से दो चीजों को हम बताते हैं, टोटल कितने टेस्ट आप दे पाओगे या देने चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आप यही तो सुनना चाहते हो कि भाई कितने टेस्ट दूं मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। मान लो आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है तो 31 मार्च तक लगभग सारी चीजें कोशिश करो खत्म कर लो, 31 मार्च तक। उसके बाद 1 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट करो, और कम से कम भी नहीं तो आपको 13-14 या 15 टेस्ट के आसपास देने चाहिए। सर इससे सिलेक्शन होगा, हो जाएगा, लेकिन वो 13-14-15 टेस्ट देने कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बीच की रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को दो बातें समझ में आ गई, मैं आज भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं 1 अप्रैल को भी स्टार्ट कर सकता हूं, 10 अप्रैल कर सकते हो, पर वहां पे थोड़ा सा आपको अल्टरनेट ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और थोड़ा सा ना आपको किसी किसी दिन डेली भी देने पड़ेंगे। कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप 1 अप्रैल से फुल सिलेबस चालू कर दो। और कैसे देने मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे देने। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लो आपको 1 अप्रैल को बायो मतलब आपको फुल सिलेबस देना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि 1 अप्रैल तक आप सारा रिवाइज कर लो पहले, मतलब पूरा ना अच्छे से रिवाइज कर लो। तो 1 अप्रैल को क्या करो, उससे एक दिन पहले पूरी बायो रिवाइज करो फिर से। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कैसे जाओ, आप हर टेस्ट में पूरा मत रिवाइज करो, हर टेस्ट में कोई एक पार्ट रिवाइज करो। जैसे क्या हुआ, इस वाले टेस्ट में आपने बायो रिवाइज की हुई थी जो 1 अप्रैल को देना था, फिर 5 अप्रैल वाले में आपने फिजिक्स रिवाइज कर रखी थी, और 9 अप्रैल में आपने केमिस्ट्री। शुरुआत वाले में आपने गैप थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, जैसे यहां पर कितने गैप रखा हुआ है, 3 दिन का, यहां 3 दिन का। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सटेंसिव रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ, और टाइम कितना निकालना है। इस 3 दिन में आप अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 घंटे आएंगे, और जिस दिन पेपर दोगे उस दिन का टाइम भी है, तो लगभग 50 घंटे के आसपास पढ़ना है। 50 घंटे के आसपास की जब आप पढ़ाई करोगे ना यहां पर, तो ये सारा रिवाइज हो जाएगा। तो बायो आपको यहां रिवाइज करनी है 1 तारीख से पहले, फिजिक्स रिवाइज करनी है 1 से 5 के बीच में, ऐसे। तो एक बार ये रिवाइज हो गया, अब आ जाओ आप अल्टरनेट टेस्ट पे। 11 तारीख को टेस्ट देना है, तो यहां पर आप फिर से बायो रिवाइज करो, जब 9 को टेस्ट दे लो और 11 के बीच में बायो फिर रिवाइज करो। ऐसे 11 और 13 के बीच में फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री 13 और 15 के बीच में। अब ये सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन हो गई। अब आप फिर से चलो इसको। तो अगर आप ऐसे करते हुए चलोगे कि अल्टरनेट देते हुए चल रहे हो और रिवाइज करते हुए चल रहे हो, आपको क्या फील होगा बताता हूं। शुरुआत में आपने एक बार सारा रिवाइज करा, अब आप जा रहे हो सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करते करते, यहां तक आते आते आपकी दो चीज बढ़ जाएगी। एक आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा आपका 3 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां से जब आप दोबारा ये राउंड करोगे तो अब आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे, और यहां पर आकर 28, 29, 30 यहां पर डेली टेस्ट दोगे, एक बार फिर रिवाइज करोगे। तो आप एक चीज देखोगे, बायो 1, 2, 3, 4 और मैंने 5 बार रिवाइज कर ली। सही है। अगर मैं हर टेस्ट से पहले पूरा रिवाइज करने बैठूंगा तो दिक्कत होगी। अब ये जो आखिरी राउंड है ना, इसमें चाहो तो पूरे पूरा दिन लगाकर आप क्या कर सकते हो, डेली टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ पढ़ते ही रहो, उसमें रिवाइज ही करते रहो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपका ऐसा हो जाएगा, आज फिजिक्स कर रहा हूं, कल बायो कर रहा हूं, फिर केमिस्ट्री कर रहा हूं, तो वो एक एक दिन में आ जाएगी आपकी अपने आप रिवीजन। और आखिरी दिन बैठ के एक बार फिर से सारी चीजें देखनी है, एक फर्स्ट और जो भी आपका डेट्स है उसके राउंड आपने फिर से सारी डेट्स देखनी है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से आप काउंट कर लो तो आप टोटल आपने कितने पेपर दे लिए, लगभग 15 से 16 पेपर दे लिए। इतने आप फुल सिलेबस दे सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लान करके जाओ। एक सब्जेक्ट की कम से कम 4 से 5 रिवीजन भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि 2 के बीच में पूरा पूरा रिवाइज करोगे, कभी पूरा होगा ही नहीं आपसे, और शुरुआत वाले में तो कभी भी नहीं होगा। इसको क्या करो, इसमें हमने गैप इसलिए लिया, आज एक पहली वाली रिवीजन बहुत अच्छी,
फिर हो रही है, फिर हो रही है, फिर हो रही है, ऐसे चल रहे हैं। ये बेस्ट प्लान है, अगर आप कर सकते हो तो इससे आप मतलब बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे आएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, काफी सारी छोटी छोटी चीजें उसको हम कराते हुए चलेंगे यूट्यूब पे। क्लियर है? और हमने इसीलिए बेटा जो प्रोनीट वगैरह जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है फुल सिलेबस की, उसमें रखे हैं 14 टेस्ट। ऑनलाइन भी कुछ दे देंगे, लेकिन आपको एक्चुअल में उतने टेस्ट घर मंगा के जरूर देने चाहिए। यदि आप कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हो तो, ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। तो सही तरीका ये है मेरे को मतलब एक्चुअल में मैं बैठा ना बहुत सारे बच्चों के साथ, मैं टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहा था, तो मुझे समझ में आया उसकी वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मार्क्स भी इंप्रूव नहीं होंगे ऐसे। आप हर के बीच में सोच रहे हो रिवाइज करना, नहीं होगा, मार्क्स कैसे हो जाएगा इंप्रूव? आप इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई एक वाले में ये सब्जेक्ट, फिर ये, इससे क्या होगा, आपका मार्क्स भी इंप्रूव होता चला जाएगा। जब जैसे भाई 3 रिवीजन कंप्लीट हो और ईमानदारी से करनी है, नंबर ऑफ आवर्स बहुत हाई होने चाहिए सेल्फ स्टडी के, तब आप कर पाओगे। सही है? तो कमेंट में बताना कौन सा प्लान आपको ठीक लग रहा है ना, या कोई एक प्लान और है डेली पेपर देने का, या वो ठीक लग रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बच्चे मैं कुछ 12th का स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने जो प्लान किया मैं बता देता हूं। 3 चीजें प्लान की है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे मेंडेलियन मॉलिक्यूलर की जरूर करानी है कुछ एक्स्ट्रा, फिर उसके अलावा कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और तीसरा मैं सोच रहा हूं कि 20 मिनट की ना समरी वाली वीडियोस बना दूं आपको हर चैप्टर की। समरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दो 20-20 मिनट में पूरा। ठीक है? क्लियर है? सही है? ये बताना मुझे, ये प्लान ठीक है तो बताना मुझे। और एनसीईआरटी रिकॉल भी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग सेशन। सही है? ये कमेंट में बताना कौन सा प्लान ठीक है। चलो बाय।